नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रेडमिक्स के एक और लर्निंग वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि हमेशा से हम यूनिक कंटेंट आप लोगों के लिए लेते आए हैं और आगे भी इसी तरह के कंटेंट आपको मिलेंगे जी। तो वीडियो को जो है आप लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। देखो मैं हमेशा से देखोगे कि 1 से 2 वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं क्वालिटी देने की कोशिश करता हूँ, मैं कोई स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करता, मैं ओनली नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग जो है उसके ऊपर काम करो और वही चीज़ें एक्चुअल में मार्केट में काम आती है। ठीक है, तो आज उनमें से एक और हमारा एक टॉपिक है भाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बीच का सीक्रेट। अब देखो वहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि जब प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या प्राइस रेजिस्टेंस तक जाएगी, क्या प्राइस सपोर्ट तक जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी तरीका है, मैं स्टेप बताऊंगा कैसे आपको चीज़ें करनी है जी। ठीक है ना, तो देखो अब एक तरह से समझो, स्टार्ट करते हैं। मानते हैं कि एक पार्टिकुलर लेवल से, मान लो कि आप एक बायर हो, ठीक है, और आपने यहाँ पे बाई करा और आपके पास एक तरह से एक लेवल है जहाँ पे एक सेलिंग आनी चाहिए, मतलब एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे आपको अच्छा भाव मिल रहा है। तो आपने मान लो 100 रुपये पे बाई किया, ठीक है, और इसका प्राइस जो है एक अच्छा प्राइस माना जाता है कि हाँ यहीं पे हर कोई सेल करता है, तो ये 300 का प्राइस है जी। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऑफ साइड की तरफ उठा, ठीक है, और यहाँ पे जाकर के अटक गया, जैसे कि वो 200 के आसपास में आके अटका हुआ है जी। ठीक है, प्राइस 200 तक गया है। अब देखो कि आपको यहाँ ये नहीं देखना है कि यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं, आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, आपको रेजिस्टेंस को नहीं देखना चाहिए कि रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ये नहीं देखना है कि रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग आनी चाहिए, नहीं है। वैसे करोगे तो बाकी लोग भी जो गलतियाँ करते हो आप भी वही करोगे। लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस पे सेल कर दो, और जाओगे पैसा बनाने तो रेजिस्टेंस पे पैसा बनता ही नहीं है, ट्रैप हो जाओगे। लोग बोलते हैं सपोर्ट पर बाई कर लो, बाई करने जाओगे ट्रैप हो जाओगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अलग चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर ये पता नहीं करोगे कि ये जो 100 रुपये वाला जो बायर है वो कितना इंटरेस्टेड है प्राइस को लेकर के, क्या वो 200 पे बेचेगा, क्या वो 300 तक जाएगा, उसके लिए आपको उसकी स्ट्रेंथ को पता करना पड़ेगा। जहाँ से वो उठा है उसकी प्राइस को देखना पड़ेगा, तब जा कर के ये आप पता करोगे कि हाँ यहाँ से ये 300 तक जाएगा और यहीं से वो अपना प्राइस जो है प्रॉफिट जो है बुक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बायर इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेजिस्टेंस आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर रेजिस्टेंस टूटना होगा तो ये टूट जाएगा, समझ लो क्या बोल रहा हूँ। अगर रेजिस्टेंस टूटना होगा तो टूट जाएगा, या फिर ये गिरना होगा तो यहीं से गिर जाएगा। लेकिन लॉजिक हमें जानना पड़ेगा, बिना लॉजिक, विदाउट लॉजिक हम अगर ट्रेड करने जाएंगे तो ट्रैप हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताया था, वीडियो शेयर भी करा था, और जो चीज़ें बोली थी कि यहाँ से देखो जब प्राइस यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में था तब भी मैंने बोला था देखो प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगी और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी लेगा। तो चलो समझते हैं आखिर ये कैसे काम करती है। गाइस यहाँ पे समझो कि लोग सपोर्ट को कैसा सपोर्ट मानते हैं। देखो क्या करते हैं कि मल्टीपल कैंडल्स मान रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है, मल्टीपल कैंडल्स बन रहे हैं ऊपर नीचे, तो ये उसको सपोर्ट मानेंगे, चलो ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स तोड़ने की कोशिश कर रहा है इस रेजिस्टेंस एरिया को, उसको लोग रेजिस्टेंस मानते हैं, ठीक है। लेकिन वो दिखाने की चीज़ है, आप वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। आप एक पार्टिकुलर लेवल देखो कि जहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, जहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, जहाँ पे उसकी अंदर क्षमता है। मैं वही बोला था ना कि जो 100 रुपये पे बाई करके लेकर गया है सपोर्ट से, उसको देखोगे क्या वो स्ट्रेंथ, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो 300 तक ले जाएगा, को वो क्या वो इंटरेस्टेड है कि वो 300 तक ले जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ से सपोर्ट जो बनता है वहाँ इस सपोर्ट को देखना है। आप कैसा सपोर्ट, ज़्यादा कैंडल्स बन रहे हैं, मैं वैसी सपोर्ट की बात नहीं करता हूँ। जहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट बन रहा है वैसे कैंडल्स की बात नहीं करता हूँ। मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे बायर चेज करेंगे। कैसे, अब हम कैसे पता करेंगे, इसको समझने की कोशिश करो कि आप कैसे पता करोगे कि ये जो बायर बाई करके ले जा रहा है वो क्या आउटसाइड की तरफ जाएगा या फिर नहीं जाएगा। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें को ध्यान रखना पड़ेगा, एक ऐसा एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक ऐसा लेवल फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ पे आप उनकी स्ट्रेंथ को देख पाओगे। अब चलो कैसे करते हैं गाइज, अगर आप देखोगे ध्यान से तो प्राइस में यहाँ से देखो बहुत बढ़िया फॉल, मतलब हायर लेवल से बहुत बढ़िया फॉल देखने को मिली है। ठीक है जी, अब हम एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा नोटिस करना, बार बार बताने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह के फॉल में रिटेल क्या करता है।
रिटेल क्या करता है, रिटेल बॉटम पे बाइंग नहीं करेगा। और ये जो बाइंग है देखोगे 2-3 कैंडल्स, क्योंकि रिटेल तो सेल कर रहा है, ये जो 2-3 कैंडल्स बनाए ना, इसमें एक इंस्टीट्यूशनल या फिर कोई अच्छा बायर चेज करना चाहता है प्राइस को, और यहाँ पे बॉटम पे रिटेल नहीं है, यहाँ पे कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है। दूसरी बात देखो, रिटेल कहाँ एंट्री करता है, रिटेल को लगता है कि प्राइस अब यहाँ से ऑफसाइड की तरफ जाएगी, तब ये कोशिश करता है कि एंट्री कर ले, ठीक है ना। तो वहाँ पे देखोगे इस कैंडल में रिटेल ने एंट्री मारी और उनका स्टॉप लॉस चला गया। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ सीखने को मिली। क्या चीज़ें सीखने को मिली कि इस तरह के फॉल को कोई चेज कर सकता है तो एक बड़ा प्लेयर चेज कर सकता है। और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पे बायर्स बहुत एग्रेशन में आ रहे थे और उनका स्टॉप लॉस खाया जा रहा था। मतलब यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस थे उनका स्टॉप लॉस खाया जा रहा है, इधर जो भी सेलर आ रहे थे उनका स्टॉप लॉस खा रहा था, जो भी इधर सेलर आ रहे थे उनका स्टॉप लॉस खाया जा रहा था। तो यहाँ पे मार्केट जो है उस तरह का फॉल नहीं दिखा रही थी और सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग कर रही थी। मार्केट केवल लिक्विडेट कर रही थी, जैसे कि यहाँ पे जो है बायर्स का स्टॉप लॉस हंट किया, और उसके बाद यहाँ पे देखोगे कुछ लोग इधर एंट्री करे फिर उनका स्टॉप लॉस हंट किया, कुछ लोग इधर एंट्री करे उनका स्टॉप लॉस हंट किया। तो मार्केट को लोअर लेवल पे उस तरह का प्राइजेक्शन नहीं मिल रहा है, उस तरह का जो है लिक्विडिटी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात हमें ये पता चल गया है कि लोअर लेवल पे इंस्टीट्यूशनल्स आ रहे हैं और यहाँ पे वो बाइंग कर रहे हैं। अगर ये प्राइस गिरना होता तो देखोगे यहाँ पे बायर्स आए थे और उस बायर्स यहाँ पे आए थे, वो चाहते तो इनका स्टॉप लॉस हंट करके नीचे की तरफ जा सकते थे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे प्राइजेशन सोचने पे मजबूर कर दूंगा मैं आप लोगों को। देखो अंतर इसका, इस ब्रेकडाउन में जो है यहाँ पे बाइंग के बाद इस तरह का फॉल और इस बाइंग में इस तरह का फॉल के अंतर समझो, अंतर क्या है समझो। देखो टॉप पे पूरा मतलब समझो कि बायर्स जो है यहाँ पे बाइंग दिखा रहा था कैंडल्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग करने का प्लान कर रहे होंगे। देखो यहाँ पे कैंडल बन रहा था, इधर कैंडल बन रहे थे, यहाँ पर रिटेल आ रहा था, रिटेल वो बटन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, स्टॉप लॉस नीचे की भी तरफ था और पूरा का पूरा स्टॉप लॉस यहाँ पे वो लोग खा लिए, मतलब पूरा का पूरा स्टॉप लॉस यहाँ पे खा लिए। दूसरी बात यहाँ पे देखो कि रिटेल यहाँ पे जो है उसका स्टॉप लॉस हंट होने के बाद, इधर स्टॉप लॉस हंट होने के बाद और इस तरह का प्राइजेशन के मिलने के बाद वो फिर से शॉर्ट करेगा, वो लॉन्ग करने का प्लान नहीं करेगा और मार्केट वहाँ पे लॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे बड़ा प्लेयर्स कहाँ थे, इधर बड़ा प्लेयर्स नहीं था ज़्यादा, लेकिन इधर बड़ा प्लेयर्स है, ठीक है। अब देखो बड़ा प्लेयर्स नहीं होता तो ये जो कैंडल्स बनी है ना, ये डायरेक्ट ऐसा प्राइजेशन बना के नीचे की तरफ आ सकती थी, जैसे कि यहाँ पे बायर्स जो एक्टिव हुए थे ना उनका स्टॉप लॉस इधर मार्केट खाली थी, मार्केट नीचे की तरफ आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट यहाँ पे देखो बाउंस बैक करके चला गया। तो ये लेवल आपको पता हो गया, ये तरीका होता है यार, ये जोन होता है कि कैसे हम पता करेंगे कि कहाँ पे बाइंग आनी चाहिए। तो ये लेवल्स को मैं मार्क कर देता हूँ, चलो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अब अगला प्राइस एक्शन की हम लोग वेट करते हैं। चलो मैंने यहाँ पे सब प्रैक्टिकल चीज़ है ये, कोई बहुत यार मतलब आँख खोलने की मैं काम कर रहा हूँ। देखो अब हमें ये पता चल गया था कि लोअर लेवल पे बायर है, वो बिग प्लेयर है, ठीक है। अब देखिएगा जरा 25 तारीख को मार्केट यहाँ पे फॉल करने की कोशिश कर रहा था, सेलर एक्टिव हो रहे थे, लेकिन प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे आपको ये कंफर्म हो गया ना कि अगर सेलर्स को मौका मिला था यहाँ पे फॉल कराने का तो गिरा सकते थे। इधर बहुत कमजोर प्राइजेशन बना रहे थे बायर, उनका भी स्टॉप लॉस हम कर लेते थे, मार्केट नीचे की तरफ चला जाता। दो साइड 26 तारीख को भी मार्केट देखोगे कि इस लेवल के नीचे आकर के ट्रेड कर, लोग बोलते हैं कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाए शॉर्ट कर दो, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल जाए शॉर्ट कर दो, यार लॉन्ग कर दो। यार कौन से तरीके हैं ये, आप बताइए। जो महाराज यहाँ पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करा होगा तो चला गया, लेकिन अगर आपको पता होगा ऐसा होता कि इस जोन में बायर इंटरेस्टेड है तो आप बायर के साथ जाते, और यहाँ पे हमने पैसा भी बनाया था, ठीक है। तो ये जो जोन था आपको ये पता हो गया कि ये एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है। अब हम इस बायस के साथ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, एक मेजर सेलिंग जोन तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, अब आपको ये पता चल गया है कि जो 100 रुपये में बाई किया है वो 200 पे आट के अटका है ना, तो वो 300 पे पक्का बेचेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है, एक बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है। समझ गए, हमने समझा दिया ना कि कैसे कैसे ये बड़े प्लेयर्स करते हैं अपना। अब आपका एक मेजर सेलिंग जोन कैसे बन सकता है, आप देखो ये मेजर सेलिंग जोन हो जाता है आपका। प्राइस देखो यहाँ पे हर बार कंसोलिडेट कर रहा था और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, जो यहीं से एक फॉल देखने को मिला, ठीक है। तो वो आपका एक मेजर सेलिंग जोन बन जाएगा, और ये कोई एक आपका मेजर सेलिंग जोन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि बायर के साथ सेलर भी आ रहे थे, सेलर्स के साथ बायर भी आ रहे थे, फिर बायर फिर सेलर। तो यहाँ पे कंप्लीटली जो है बायर और सेलर्स का कम जो है मिक्स प्राइजेशन था,
ठीक है ना। तो ये आपका ये मेजर सेलिंग जोन बन जाता है। अब आप जो है समझ गए कैसे चीज़ें करी जाती है, आपने ये लेवल पता कर लिया कि लोअर लेवल पे यहाँ पे बायर बैठे हैं, वो भी इंस्टीट्यूशनल्स बैठे हैं ना, तो मैं उसके साथ जाऊँगा। अब देखिएगा कि ये एक जोन था, ठीक है ना, ये एक जोन था इसका, अब ये जोन से बाहर निकला था, ठीक है ना, अभी ये जोन से बाहर निकला था। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये किसके एरियाज़ में जाने की कोशिश कर रहा है, ये सेलर्स की एरिया में जाने की कोशिश कर रहा है, ये एक मेजर सेलिंग जोन तक जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी हमारे फेवर में है, यहाँ पे देखो एक तरफा बाइंग देखने को मिला है। तो आप जो है पूरे उम्मीद के साथ, पूरे जो है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कैरी कर सकते हो, ठीक है ना। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं यहाँ पे मार्केट को लॉन्ग करने का प्लान करूँगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान नहीं करूँगा। इस जोन में कभी भी प्राइजेशन बियरिश प्राइजेशन बनाता है ना, तब भी मैं यहाँ पे जो है शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं लॉन्ग करने का ही प्लान करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक बायर्स के साथ, बड़े बायर्स के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको देखो प्राइस अभी मिला ही नहीं है, अभी वो कंसोलिडेशन एरिया से वो बाहर ही निकले हैं, वो कंसोलिडेशन एरिया से बाहर ही निकले हैं। तो प्राइस में यहाँ से अच्छी मोमेंटम आनी चाहिए, हम जो है लॉन्ग ही करेंगे। अब देखिए कि हमने यहाँ पे 2 ट्रेड मारे और दोनों में टारगेट हमने हिट किया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, आप अगर आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस चाहिए तो क्या करो, यहाँ पे अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि आप जो है देख रहे हो कि सेलर्स के एरियाज में प्राइस जा रहा है, तो आप जो है एक बार सेलर्स का वेट करो, एक बार सेलर्स के वेट करो, और सेलर जैसे अच्छा प्राइजेशन बनाने के बावजूद नहीं गिराता ना, तो आप उसके साथ जो है उसके ब्रेकआउट पे आप लॉन्ग कर सकते हो, आप उसके ब्रेकआउट पे लॉन्ग कर सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। ये छोटा कैंडल है तो आपको थोड़ा सा ये दिख रहा होगा, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिली थी, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ट्रैप को समझिए, ये बायर्स को यहाँ अच्छा प्राइस मिल गया, ठीक है। अब मार्केट में देखा जाए तो एक तरह से साइकोलॉजिकल चीज़ें समझो, देखो एक दो कैंडल बना, इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होंगे कि बाइंग करें या सेल करें, उस तरह का लिक्विडिटी नहीं आएगा यहाँ पे। मार्केट थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, किसको टाइम दिया, ये रिटेल को टाइम दिया, एक बायर्स को टाइम दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट दे करके उनकी स्टॉप लॉस ले लिया, मतलब एग्रेशन ले लिया, ब्रेकआउट दे करके उनका एग्रेशन ले लिया, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ फिट किया, और वही स्टॉप लॉस देखोगे मार्केट यहाँ पे खा लिया, ठीक है। अब आप लेवल्स देख रहे हो कैसे काम कर रहा है, लेवल्स देख रहे हो, एक बार नोटिस करने की कोशिश करो कि जहाँ तक बायर्स का स्टॉप लॉस था, मार्केट वहीं तक स्टॉप लॉस खा लिया। अब कुछ वहाँ से आते हैं कि इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, यहाँ तक मैं यहाँ पे मार्केट को लॉन्ग शॉर्ट कर देता हूँ, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इधर बड़े प्लेयर्स का पैसा लगा हुआ है, हमने समझाया था ना, इधर बड़े प्लेयर्स का पैसा लगा हुआ है, तो आप इधर मार्केट को शॉर्ट मत करो। अगर ऐसा होता तो देखो इतना अच्छा प्राइजेशन बना था, सेलर इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग थे, वो चाहते तो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरा सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी सेलर्स के प्राइजेशन को रिजेक्ट किया है तो बड़ा प्लेयर्स किया, अगर नहीं होता तो नहीं कर पाता ना। ये सोचने समझने की शक्ति है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ऐसे ही काम करा जाता है प्राइजेशन, जैसे ही ट्रैप ट्रेडिंग है, जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ऐसे ही काम किया जाता है। आपको देखना पड़ेगा कि जो बायर है वो कितना इंटरेस्टेड है, तो वो इंटरेस्ट आपको उसके प्राइजेशन से पता चलेगा। आप बड़े ग्रीन कैंडल देख करके नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, बड़े ग्रीन कैंडल को देख करके आपको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे बायर्स आएंगे, नहीं, आपको उसकी स्ट्रेंथ का पता करना पड़ेगा, ये किस जोन से निकल रहा है, कहाँ पे ये क्या कर रहा था। यहाँ पे आपको पता था कि इधर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सेलर्स को जो है रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे सेलर्स प्राइजेशन को नहीं गिरा पा रहे हैं, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, अभी कंसोलिडेशन एरिया से बाहर निकला है, उनको एक अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली वो अपने अच्छे प्राइस तक जाएंगे और एक मेजर सेलिंग एरियाज का जो है बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिलाएंगे, आपको एग्रेशन में लाएंगे और जो है इसका स्टॉप लॉस लेंगे और बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ चले आएंगे। एवरी सेलर नीड ए बायर, एवरी बायर नीड ए सेलर। देखो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं सिखा सकता, कोई भी इससे आसान तरीके में जो है आपको नहीं सिखा सकता। और इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं तो जाओ ग्रुप को देखो, इंस्टाग्राम को जो है देखो, मैं इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ें हैं, आपको कोई डाटा वाटा वेटे इधर उधर प्राइजेशन के क्या बोलते हैं कि ये देख लो वो देख लो, इसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप जो मैं चीज़ें, मेरे को एक बात आदमी ने बोला कि सर आप जो चीज़ें सिखा रहे हो ना, उसके लिए लोगों को सोचने पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा,
क्योंकि बिना सोचे यू कांट डू इट, आप नहीं कर सकते। ठीक, आई होप आप इंजॉय किए होंगे। मैं इधर उधर की तत्व की बातें नहीं किया, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक बार जो है कमेंट करके भी बताना कि आपको कैसा लगा ये कंटेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।